तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को सनातनियों से नफरत क्यों है? तमिलनाडु की सियासत हमेशा हिंदू और हिंदी विरोधी क्यों रही है? देश की सियासत का रास्ता अब धर्म से होकर निकलता है। एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए सनातनियों को सरेआम टारगेट करना नया पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है, जिसे सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी इस ट्रेंड से बेहद नाराज है। तमिलनाडु की गद्दी पर काबिज एम.के. स्टालिन की डीएमके हमेशा हिंदुओं का विरोध करती आई है, चाहे राम मंदिर के अपमान की बात हो या फिर सनातन की। डीएमके ने हमेशा से ही हिंदुओं का अपमान किया है और यही काम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी किया। उदयनिधि ने सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कही और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी। इसी बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई और पूछा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। आई ऑन भारत आपको बताता है कि पूरा मामला है क्या। बात 2 सितंबर 2023 की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को बीमारी बताते हुए हिंदुओं का जमकर अपमान किया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि ने कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना वायरस का विरोध नहीं करते, बल्कि इसे जड़ से खत्म करते हैं। इसी तरह हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। सनातन धर्म को खत्म करने वाले इस भड़काऊ भाषण को देने के आरोप में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और बिहार शामिल है। इन एफआईआर में उदयनिधि पर सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और इसे मिटाने के लिए आह्वान करने का आरोप है। इसी मामले में उदयनिधि स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उदयनिधि ने कहा कि अलग अलग राज्यों में हुई एफआईआर्स के लिए उन राज्यों के कोर्ट में उन्हें जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही उलझाने वाला काम है। उदयनिधि ने सभी एफआईआर को क्लब करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि की इसी दलील पर उन्हें फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। वो कोई आम आदमी नहीं है, राजनेता है, तमिलनाडु सरकार में मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि को सनातन पर टिप्पणी के नतीजों के बारे में पता नहीं है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए उदयनिधि अब अनुच्छेद 32 के दायरे में आ गए हैं। कोर्ट के इस कमेंट का मतलब क्या है? आई ऑन भारत आपको एक एक डिटेल बताएगा, जरा समझिए। अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार है। इसमें लिखना, बोलना, भाषण देना, ड्रॉ करना, फिल्में, बैनर और दूसरे कई तरीकों से अपनी राय रखने की आजादी शामिल है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तिरंगा फहराना भी इसी आजादी का हिस्सा है। अब अनुच्छेद 25 को समझ लेते हैं। इसके मुताबिक संविधान किसी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब आपको अनुच्छेद 32 के बारे में बताते हैं, जिसके घेरे में सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को लेने की बात कही। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इन सभी अनुच्छेदों के गलत इस्तेमाल पर उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो मिली ही, एपेक्स कोर्ट ने उदयनिधि की एफआईआर को रद्द करने की अपील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने उदयनिधि को हाई कोर्ट जाने का फरमान सुना दिया, लेकिन डीएमके सुधरने वाली कहां है। एक तरफ मुख्यमंत्री के बेटे को कोर्ट लताड़ रही है, तो दूसरी तरफ डीएमके के नेता ए राजा भी खुलेआम सनातन और भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। डीएमके नेता ए राजा ने भारत को राष्ट्र मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये सिर्फ एक उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है। ए राजा ने कहा कि उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है और ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப் கான்டினென்ட். என்ன காரணம்?
இங்க தமிழ் ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, ஒரியா ஒரு தேசம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. ए राजा ने कहा कि तमिलनाडु से लेकर केरल तक और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सबकी संस्कृति अलग है। ए राजा यही नहीं रुके, उन्होंने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से कर दी और कहा कि अगर आप कहेंगे कि ये ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ए राजा ने कहा कि वो रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं करते, बल्कि भगवान राम को अपना शत्रु मानते हैं। ए राजा ने जय श्री राम के नारे को भी घृणास्पद बताया। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।